नमस्कार, न्यूज 24x7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। धार जिले के नालछा थाना क्षेत्र के ग्राम बिलोदिया की रहने वाली पिंकी पति सुरेश की डिलीवरी के दौरान मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पताल के एसएस पर कड़ी कार्रवाई की है और उसे 7 दिनों के लिए बंद कर दिया है। जानकारी के अनुसार पिंकी को डिलीवरी के लिए जिला शासकीय अस्पताल लाया गया था, जहां जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे इंदौर रेफर करने की सलाह दी, लेकिन परिजनों ने इसे न मानते हुए पिंकी को धार के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में महिला का ऑपरेशन कर डिलीवरी किया गया और उसने एक बच्चे को जन्म दिया और महिला की अस्पताल से छुट्टी कर दी गई। छुट्टी होने के बाद उसे घर ले जाया गया, जहां कुछ ही घंटे बाद महिला की मौत हो गई। परिवार ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत का कारण सिकल सेल बीमारी बताया गया है। दुखद यह है कि जन्मे बच्चे की भी कल मौत हो गई। परिवार पर हुए इस हादसे दोहरे नुकसान ने सबको झकझोर कर रख दिया है। मृतका की छोटी बेटी अपनी मां की तस्वीर को देख दादी की गोद में बैठकर बिखर गई। ये दृश्य देख हर कोई भावुक हो उठा। जिला स्वास्थ्य अधिकारी राकेश शिंदे ने अस्पताल की जांच की, जिसमें कई अनियमितताएं पाई गई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल का लाइसेंस 7 दिनों के लिए निलंबित कर दिया और सभी मरीजों और कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया। जब अस्पताल के स्टाफ को बाहर निकलते देखा गया तो उनकी मायूसी और बेचैनी साफ झलक रही थी। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के दौरान अस्पताल संचालक का सब्र भी टूट गया। उन्होंने धरने पर बैठे परिजनों और जय संगठन के लोगों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया और आत्महत्या की चेतावनी दी। इस घटना के विरोध में मृतक महिला के परिजन और जय संगठन के लोग अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे। मृतक महिला की सास जय संगठन के साथ बैठी अपनी बहू और पोते के नुकसान से टूटती नजर आई। उन्होंने कहा कि जब तक मृतक परिजनों को उचित मुआवजा राशि नहीं दी जाएगी, वे धरने पर बैठे रहेंगे। विभाग ने पूरे मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है। देखिए रोहित श्रीवास की रिपोर्ट। इनकी इतनी ताकत होगी कि किसी को भी फांसी पे चढ़ा देंगे क्या? आज मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर ये लोग, अगर मेरे इसमें कुछ भी हुआ ना, मैं बीवी बच्चे आत्महत्या करने जा रहा हूँ और फिर मैं इनकी पूरी वो करता हूँ मैं कि इनके थ्रू मेरे को आत्महत्या करना पड़ रहा है। मैं क्या करूँ? मतलब मैं 1 महीने से मेरे को जीना हराम कर दिया। हम लोग खाना नहीं खाए, मेरी बेटी की शादी है, समझ में नहीं आ रहा है कि इनके क्या चाह रहे हैं। ये कहें कि इनके सामने मतलब मैं रिश्ते लगा लेता हूँ, मैं जाओ बंदूक साले उड़ा दो मेरे को। अगर मैंने गुनाह कर दिया तो उड़ा दो बंदूक। सरकार सजा देगी कि तुम लोग सजा दे दोगे मेरे को? हैं? क्या कर ले बताइए, आप भी लोग बताइए सर, आप लोग बताइए कि क्या करना चाहिए हमको। हॉस्पिटल को बंद किया गया है, ताला लगाया गया है, क्या कहना चाहिए? आप पर भी कई आरोप लगा उन्होंने, ये लोगों को ऐसे परेशान करते हैं। हम कोई परेशान नहीं कर रहे, हम तो संविधानिक दायरे में रहकर हमारा आंदोलन कर रहे। पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, पीड़ित परिवार हमारे साथ में है। हम किसी प्रकार को कोई प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं, न परेशान कर रहे हैं। वो आत्महत्या की भी धमकी दे रहे थे, आत्महत्या कर लेंगे इनके कारण, काफी परेशान कर रहे हैं। हम कोई परेशान नहीं कर रहे। पीड़ित परिवार के एक महिला और बच्चे की डेथ हो गई, आज उनको वो नहीं दिख रहा है कि आज इनके घर से 2 इंसान चले गए और उल्टी वो हमको धमकी दे रहे हैं कि आप हमको परेशान कर रहे हैं। अब ये जो हॉस्पिटल संचालक है, ये हमारे आंदोलन के ऊपर दबाव बना रहा है और ये कहीं चाह रहा है कि ये आंदोलन ना करे। जैसा आपके कारण कई यहाँ पे बच्चियां काम भी करती थी, वो भी चले गए, उनका रोजगार भी चले गया 7 दिनों के लिए। उसको लेके क्या सोचते हैं आप? उसके लिए ठीक है, प्रशासन जो भी उनका सहयोग करे। जैसा आप पे भी कई गंभीर आरोप लगा उन्होंने ब्लैकमेलिंग के लिए। तो महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया कि सिकल सेल से उसकी मौत हुई। तो हॉस्पिटल की कैसे लापरवाही मानते हैं आप? हॉस्पिटल की लापरवाही ये है कि एक तो अपने हॉस्पिटल में तो सुविधा थी, तो उनको पहली बात तो उनको एडमिट करना नहीं था। दूसरी बात, उन्होंने ऑपरेशन उनका करा तो फिटनेस नहीं लिया। अगर फिटनेस लेते कहीं का ऑपरेशन वो उस रोज नहीं करते और फिटनेस होने की बात करते तो कहीं कहीं बच जाती वो। और पूरी लापरवाही ले रही। सिकल सेल की बीमारी थी तो उसको मेडिसिन सिकल सेल का नहीं दी गया। जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बोल लिया था कि इनको एमवाई ले जाओ, उसके बाद भी परिवार वाले यहाँ क्यों ना आए? छोटे से हॉस्पिटल में जब पता था इनको पहले भी एडमिट करा था और इन्होंने डॉक्टरों से बात करी थी और इनको बताया था कि ऐसी कंडीशन, इन्होंने पूरी रिस्क ली थी। बच्चा और माँ दोनों को हम स्वस्थ रखेंगे, इसलिए इन्होंने इनको एडमिट करा। उनके पास सीसीटीवी फुटेज भी है, महिला वहाँ से निकलते हुए जा रही है और घर जाके उसकी मौत हुई। वो जो बता रहे वीडियो, वो सब काट पीट के बनाया है उन्होंने, क्योंकि महिला यहाँ से जैसे ही उनको निकाला हॉस्पिटल से, जैसे ही उन्हें हॉस्पिटल के अंदर ही उल्टी वगैरह करती थी, घबराहट हो रही थी, चक्कर आ रहे थे, उनको परिजन ने बताने के बाद भी उन्होंने यहाँ से मेडिसिन से टेबलेट वगैरह दे दी और बोला कि आप ये टेबलेट खिला देना, स्वस्थ हो जाएगी। कल से कभी हॉस्पिटल प्रबंधक आत्महत्या कर लेगा तो
वो तो सभी की जिम्मेदार रहेगी ना, हमारी क्या जिम्मेदार। हम तो हमारा क्या आरोप लगा रहे हैं इनके कारण ही आत्महत्या कर रहे हैं। आज पीड़ित परिवार के बच्चे और उसकी माँ चली गई, उसका कोई भी नहीं, और वो उल्टा पीड़ित परिवार को दबाव बना रहा। कल भी हॉस्पिटल में जाके दबाव बना रहा था समझौते के लिए, उसका मेरे पास वीडियो है। कुछ लेन देन की भी बात कर रहे थे कि पैसों को लेके ऐसा करते हैं, अन्य हॉस्पिटलों में करते हैं, शिकायत से कह रहे थे। है तो वो बताए प्रूफ कौन कर रहा है। हाँ अच्छा, ये जो आज अस्पताल बंद हो गया है और आपकी इसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि जो जिम्मेदार डॉक्टर है उन पे कार्रवाई हो, जिम्मेदार डॉक्टर उन पे कार्रवाई हो, और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले। और क्या मांग? वो हमारे संगठन और पीड़ित परिवार से पूछ के जो भी हम रखेंगे, और यहाँ के धार के जो भी हॉस्पिटल हैं जहाँ सुविधा नहीं है उनकी जांच करे जाए, ताकि ऐसी घटना और हॉस्पिटल में ना हो। कब तक, जब तक मांगे पूरी नहीं हाँ, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं और बैठे रहेंगे। आपके 7 दिनों बाद ये लाइसेंस इसका सस्पेंड हो, उसका 7 दिन बाद चालू हो जाता है, तो फिर क्या है? ये तो प्रशासन के ऊपर है, और प्रशासन चाहे तो वो कब भी करवा सकता है, लेकिन हमारी मांगे नहीं मानेंगे जब तक हम बैठे रहेंगे। धरना चालू ही रहेगा। हाँ, चल ही रहेगा। आपका नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। भानु गिरवाल, मैं जनपद सदस्य हूँ नालछा से। हाँ, एक घटना के अनुसार जांच दल गठित किया गया था। जांच दल की रिपोर्ट आने के बाद में, पीएम रिपोर्ट आने के बाद में हमने इसका लाइसेंस निलंबित किया गया 7 डेज के लिए। इस प्रक्रिया के पालन में हमने आज उसको ताला किया गया। रिपोर्ट में क्या आया था, किस कारण इसको? सिकल सेल एनीमिया की बीमारी का बताया गया। सिकल सेल की क्राइसिस एक स्टेज होती है, वो उसकी वजह से मृत्यु हुई है। वो रिपोर्ट भी हमने पुलिस प्रशासन को भेज दी है, और इसका सस्पेंशन किया था, उसके परिपालन में हमने आज लॉक किया है। सभी 7 दिनों के लिए इसको केवल लाइसेंस निलंबित? हाँ, लाइसेंस निलंबित किया गया है 7 डेज के लिए। आगे जो भी कार्रवाई होगी होती रहेगी। थैंक यू। 3.5 साल की है। ये प्रशासन यही है, पुलिस प्रशासन यही रहेगी। जब तक अपन बैठेंगे जब तक नहीं रहेगी, और ऐसा होगा तो आप यहाँ हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठे, आपकी बहू की भी मौत हो गई, आपकी पोती की भी मौत हो गई, क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हम बच्चा का ना भर्ती करया, तो ऐसा नहीं सोचा था कि यहाँ खून का बॉटल चढ़ावा के लिए भर्ती करया था। और मैम ने हमारी बहू का ये कह दिया कि तुम्हारा अस्पताल में से जाते बराबर कह कि तुम्हारा यह बंद हो जाएगा, धड़कन बंद हो जाएगा, तो हमारी जवाबदारी नहीं है। एक ये भी नहने बोल दिया, नहने साइन करा दिया, हमको पत्तो नहीं। और हमारा नानो आयो नहीं, दो ही इनको पप्पा ना आया क्योंकि छुट्टी करा डांगा, एक लिए पैसा लेना आया था। आपकी बहू कैसी थी? यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती करा था जब अच्छी थी? अच्छी थे, चलते फिरते थे? हाँ हाँ, चलते फिरते, अकेले चलते फिरते। अच्छा, यहाँ से जब उनकी डिलीवरी हुई, जब भी वो चल के गए यहाँ से, उसके बाद घर पे जाके उनकी मौत? नहीं चली, नहीं चली, पकड़ कर ले गया। और अस्पताल में से निकलते निकलते उल्टी कर दी। सुबह सुबह हॉस्पिटल वालों का कहना है कि उनको तो पहले से ही बीमारी थी। पहला ऐसा बीमारी थी, बीमारी है नहीं, वह इतनी नहीं थी, कम कम हो गई थी। अच्छा, इन्हें गलत इलाज करा, इस कारण मौत? हाँ हाँ, वो हनी ऑपरेशन फेल हो गया तो डेट हो गया। अच्छा, हॉस्पिटल भी अधिकारी आया तो उन्होंने सील कर दिया आपको, और क्या चाहते हैं आप? अब हम न्याय करा हम तो, हमारा सीधो करो। अच्छा, जो शांत होगा, उनकी एक और बेटी भी है अभी? एक बेटी है तो इसका पाला कौन? क्या चाहते हैं आप? कोई मुआवजा चाहिए आपको? चाहिए ना हमका, बेटी का कौन पाला होगा, बच्चा का कौन पाला, हमारा नाना को, इनको कौन रोटी पानी दे, कौन कहे? जो शांत होगा उनकी एक बच्ची है केवल अभी? हाँ, एक है ना। अच्छा, और जो बच्ची हुई थी वो शांत है या काल ले जाए शांत है? वो कल शांत? हाँ, भर्ती करेली थी तो बच्ची नहीं, तो अब कहीं करा हम।
डॉक्टर गया था वहाँ पे देखने के लिए। वो बच्ची कहाँ भर्ती थी? सरकारी अस्पताल में। बच्ची भी भर्ती थी, उसकी हाँ। तबीयत खराब। हाँ, एकदम होगी खराब। आपका नाम? आपका नाम? फंदी भाई कहाँ रहते? दिलोदिया।